दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, बल्कि हम और आप सब ने आसपास देखा होगा, जो दिन रात एक कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम, ओवरटाइम और बिना रुके मेहनत। पर हर रोज इतना पसीना बहाने के बाद भी एक सवाल दिमाग में जरूर खटकता है ना, कि जब इतनी मेहनत हो रही है तो उसका असर बैंक बैलेंस पर क्यों नहीं दिखता। ये एक ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है जो किसी भी 8-10 घंटे ड्यूटी करने वाले इंसान के जहन में आता ही है, जब महीने के आखिर में अकाउंट जीरो हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी शिद्दत से काम करने के बाद भी मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है? मेहनत सीधे तौर पर वेल्थ में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं अनदेखी दीवारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं बनी हैं, ये असल में हमारी सोच यानी माइंडसेट और हमारी छोटी छोटी डेली फाइनेंशियल हैबिट्स की बनी हैं। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसी साइकिल है जो बिल्कुल चिपक सी जाती है और लोगों को फाइनेंशियली एक ही जगह पर अटका कर रख देती है। तो चलिए आज इस मिडिल क्लास माइंडसेट ट्रैप के अंदर घुसते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि सख्त मेहनत के बावजूद लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। तो चलिए इस जाल के सबसे पहले और सबसे बड़े हिस्से की बात करते हैं, सिंगल इनकम का खतरा और सैलरी का चक्रव्यूह। अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अमीर आर्थिक जिंदगी के बीच का सबसे बड़ा फर्क निकालें तो वो यही है। एक तरफ हमारा ट्रेडिशनल मिडिल क्लास माइंडसेट है जो पूरी तरह से सिर्फ एक सिंगल इनकम सोर्स पर टिका होता है। अब इसको ऐसे सोचिए जैसे एक टेबल जिसका सिर्फ एक ही पाया है। जरा सा धक्का लगा और पूरी टेबल धड़ाम। अगर किसी भी वजह से वो आमदनी रुकी, जैसे नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी आना, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही वहीं क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमीर माइंडसेट वाले लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करते हैं। उनका सिंपल रूल है, एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे से पैसे आते रहनी चाहिए। और ऑनेस्टली यही वो बेसिक फर्क है जो सफलता का सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। अब आते हैं इस ट्रैप के दूसरे सबसे खतरनाक पहलू पर, दिखावे की अमीरी और उन लायबिलिटीज का बोझ जो बाहर से अमीर दिखाती हैं पर अंदर से खोखला कर देती हैं। आज के इस सोशल मीडिया वाले दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है और वो है शो ऑफ कल्चर। हम सब इससे वाकिफ हैं। आजकल हर किसी में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और स्पेशली सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट इमेज दिखाने की अजीब सी होड़ लगी हुई है। बस एक झूठी अमीरी वाली इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये सोशल मीडिया का दिखावा एक ऐसे मजे में फंसा देता है जहां पैसा खर्च करना कोई जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि वैलिडेशन लेने का एक जरिया बन जाता है। और इसका डायरेक्ट नतीजा क्या होता है कि मेहनत की कमाई बिल्कुल गलत दिशा में चली जाती है। नया और फ्लैगशिप फोन खरीदना जबकि पुराना फोन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा हो, बड़ी बाइक, ब्रांडेड गाड़ी और वो भी बड़ी बड़ी ईएमआईज पर। यानी आमदनी आई नहीं कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं ईएमआई को भरने में पहले ही कट गया। ये सब कॉमन लायबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यू कल गिरती ही गिरती हैं। लेकिन इस पूरे चक्कर में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन हैवी खर्चों के बाद रियल इन्वेस्टमेंट्स जो आगे चलकर पैसा मल्टीप्लाई करते हैं वो बिल्कुल जीरो रह जाते हैं। पैसे को वाकई ग्रो करने वाली जगह पर एक सिंगल रुपया भी नहीं जाता। लेकिन ठहरिए, क्या इन सब में पूरी तरह से गलती सिर्फ एक आम आदमी की है? बिल्कुल नहीं। इस इक्वेशन का तीसरा बड़ा हिस्सा है मिसिंग एजुकेशन, जो स्कूल में छूट गया। देखिए, हमने स्कूल और कॉलेज में न जाने कितने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़े, इक्वेशन सॉल्व किए, फॉर्मूले रटे, लेकिन लाइफ में जो प्रैक्टिकली हर रोज काम आना था वो तो कोर्स से ही गायब था। टैक्सेस लीगली कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टिंग का बेस क्या है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स आखिर हैं क्या चीज़, जो आमदनी आएगी उसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैनेज कैसे करना है, इन बेसिक लाइफ स्किल्स पर कभी कोई ठीक ठाक क्लास हुई ही नहीं। और इसीलिए होता यह है कि मार्केट में बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी जब एक आम इंसान प्रैक्टिकली पैसे की दुनिया में उतरता है तो उससे लगता है, यार मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, तो डर लगना बिल्कुल नेचुरल सी बात है। मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा 100% सिक्योरिटी ढूंढता है। दिमाग में यही होता है कि भाई मेहनत की कमाई है, कहीं डूब ना जाए। ये डर इतना हावी हो जाता है कि पैसे को बिल्कुल टाइट और सेफ ऑप्शंस में लॉक करके रख दिया जाता है। लेकिन यही जो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी वाली सोच है, यही वो ब्रेक है जो अनजाने में फाइनेंशियल ग्रोथ की स्पीड जीरो कर देता है। बिना कोई नया ट्राई किए और बिना थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए, सच कहूं तो कोई बड़ा बदलाव लाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क का मतलब आंख बंद करके लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है। यहाँ बात हो रही है कैलकुलेटेड रिस्क की। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है एक ऐसी सॉलिड प्लानिंग जहां पूरी प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाया जाए।
इसमें क्लियर पता होता है कि भाई साहब फायदे का पोटेंशियल कितना है और इन केस अगर नुकसान हुआ भी तो उसे वापस मैनेज कैसे करना है ताकि लाइफ पर कोई बड़ा आफत ना आए। अमीर माइंडसेट कभी अंधा रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाता है। और सच मानिए यही एक शिफ्ट एक्चुअली गेम चेंजर साबित होता है। डर और एजुकेशन की कमी को समझने के बाद अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर, माइंडसेट शिफ्ट, इस जाल को काटने का तरीका। एक बात बिल्कुल क्लियर है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होना या वहां से अपनी लाइफ शुरू करना, इसमें जीरो प्रॉब्लम है, ये एकदम नॉर्मल और बिल्कुल ठीक है। लेकिन असली प्रॉब्लम और खतरा तब स्टार्ट होता है जब लोग पूरी लाइफ उसी सेम माइंडसेट में अटक कर रह जाते हैं, जिद्दी बनकर पुरानी आर्थिक आदतों को चिपकाकर रखना और नया सीखने को तैयार ही नहीं होना। बस यही चीज सारी ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। इसीलिए अपने दिमाग की इन पुरानी सेटिंग्स को चेंज करना और नई फाइनेंशियल लिटरेसी को अडॉप्ट करना आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी सोच को एकदम बदलने के लिए हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही पावरफुल थॉट पर समेटते हैं। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा, आज से पैसे के लिए सिर्फ काम मत करो, पैसे को भी अपने लिए काम करना सिखाओ। बेसिकली यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां रास्ता बदलता है। जिस दिन आपकी लगातार मेहनत की कमाई सिर्फ खर्च नहीं होती बल्कि ऐसी जगह जाती है जहां से वो और पैसा बनाए, तब जाकर असल फ्रीडम मिलती है। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स लगातार आपकी वेल्थ को पुश करते हैं ना, तभी इस स्टैग्नेशन की जाल से निकला जा सकता है। तो जरा इस पर गौर कीजिए, क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब अपने पैसों को भी फुल ड्यूटी पर लगाया जाए? एक नए और फाइनेंशियली सिक्योर सफर की तरफ बढ़ने के लिए शायद यही सबसे सही सवाल है जिसके बारे में सोचना आज से ही शुरू करना पड़ेगा।